नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट की एबीसी के नए एपिसोड में, जिसमें हम समझेंगे आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो क्या होता है, कहाँ इसे यूज करते हैं और कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, आरओई ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है। इससे हमें ये पता लगता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी पर कितना प्रॉफिट बना रही है। इसका फॉर्मूला है आरओई इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट प्रॉफिट यानी कि नेट इनकम आपको कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से मिल जाता है और शेयर होल्डर्स इक्विटी कंपनी की बैलेंस शीट से आप पता लगा सकते हैं। ऐसे ही एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी निकालने के लिए हम एक कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग और एंडिंग के इक्विटी शेयर को लेते हैं। अब मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है जिसका FY24 में नेट प्रॉफिट है 113 करोड़ रुपए। अब कंपनी का एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी मान लीजिए ओपनिंग शेयर होल्डर इक्विटी प्लस क्लोजिंग शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 838 करोड़ रुपए प्लस 398 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 618 करोड़ रुपए। अब इस तरह हम कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी निकाल पाएंगे, जिसका फॉर्मूला होगा आरओई इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट यानी कि 113 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी यानी कि 618 करोड़ रुपए। अब जो आएगा वो होगा 0.183 यानी कि परसेंटेज वैल्यू में अगर हम बोलें तो 18.3%। यहाँ पर इस कंपनी XYZ ने FY24 में अपने एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी यानी कि 618 करोड़ रुपए पर 113 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया है, जो कि है लगभग 18.3% के बराबर, और इसे ही हम बोलेंगे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आप पूछेंगे एक अच्छी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए, तो ऐसा माना जाता है कि कम से कम ये 15% या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो ऐसी कंपनियों को बेहतर माना जाएगा जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 15% से ज़्यादा रहा है। यानी कि आपको सिर्फ इस साल के रिटर्न ऑन इक्विटी को नहीं देखना है, बल्कि पिछले कई सालों के रिटर्न ऑन इक्विटी को देखना चाहिए। जिन कंपनियों का रिटर्न ऑन इक्विटी साल दर साल अच्छा रहा है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया मानी जाती हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो ही ज़्यादा होना एक अच्छी कंपनी की निशानी नहीं होती है। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जो कि हम जानेंगे मार्केट की एबीसी के अगले एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में इतना ही। ऐसे ही मार्केट से जुड़ी छोटी बड़ी बातों के लिए देखते रहें मार्केट की एबीसी मेरे यानी ऋतु शर्मा के साथ। नमस्कार। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।